सो समगोट के अंदर जो है ना पठान दहशत गर्दों ने जो हमला किया, जो है बच्चे को जो है ना अगवा करके लेके जा रहे थे, उसकी जो है चीखने पे वहाँ के जो है ना इलाके मकीन और जो है ना उनके वफा जो है ना उन्होंने मजामत करने पे जो है ना आगे दहशत गर्दों ने क्या किया कि सीधी गोलियाँ जो है ना वो उन पर बरसा दी, जिसके नतीजे में उस्मान मल्ला जो है शहीद हो गए। उसके अलावा सिद्दीक मल्ला जो है ना वो शदीद ज़ख्मी है, सीरियस कंडीशन हालत में है। ये अकबर खड़ा हुआ है, ये ज़ख्मी है। 2-4 औरतें जो है ना वो ज़ख्मी खड़ी हुई हैं अभी भी आपके साथ। ये बच्चा है वसीम जिसको अगवा करके लेके जा रहे थे, वो ज़ख्मी है अभी तक। हम समझते हैं कि सिंध यूनाइटेड पार्टी ये समझ रही है कि कराची के अंदर ख़ास तौर पे सिंधियों को कराची से बेदखल करने की एक गहरी साजिश की जा रही है और हुकूमतें और इदारे उन दहशतगर्द गुंडों की जो है ना सरपरस्ती कर रहे हैं। पुलिस के अंदर सियासी मुदाखलत होने की वजह से कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हम ये आज मुतालबा करते हैं आला इदारों से, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फौरी तौर पे उस्मान मल्ला के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उनकी मर्ज़ी से, उनके वसा की मर्ज़ी से FIR काटी जाए कि FIR के अंदर दहशतगर्दी एक्ट शामिल किए जाए, क्योंकि जिसमें इलाके को यकमाल बना के वहाँ से जो है ना अगवा की जाती है और उनको जो है ना गोलियों का निशाना बनाया जाता है, उसमें दहशतगर्दी एक्ट लाजमी लगाया जाता है। तो पुलिस ने अपने तरफ से जो है ना वो FIR काट दी जिसमें कोई सदाकत नहीं है। हम समझते हैं कि आज ये मुतालबा करते हैं कि वर्षा की मर्ज़ी से FIR काटी जाए, उसमें FIR के अंदर दहशतगर्दी एक्ट शामिल किए जाए और कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो सिंध यूनाइटेड पार्टी अपने एहतजाजों का सिलसिला जारी करेगी और एहतजाजों का दायरा